Good morning everyone. 11th Commerce, English Medium, Economic, Chapter number 7. Now, the concept is characteristics of India as a developing economy. इंडिया एक डेवलपिंग इकोनॉमिक है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? लेट्स बी सी अंडर दिस. Do some areas of Indian economic mentioned above the indicates lower economic development. India cannot be called a less developed nation. Indian economic shows characteristics of a progressive economy, some of which are as follows. इंडिया को कभी ऐसा नहीं कहा गया है कि इंडिया ने बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं की है या बहुत कम किया गया, बट इट इज़ ऑन द पाथवे ऑफ डेवलपमेंट. धीरे धीरे स्लोली करके वो डेवलपमेंट का कामकाज कर रहा है. नाउ फर्स्ट इज ग्रोथ रेट. The growth rate of the economy, which is measured by the growth and national output year by the year, has increased for the Indian economy. हर साल हमने कितना प्रोडक्शंस किया है और उसके ज़रिए कितनी इनकम मार्केट से रिसीव हुई है, दैट इज़ कैलकुलेटेड ईयरली. स्पेशली आफ्टर LPG. ये घर में लगाने वाला गैस का सिलेंडर नहीं है. LPG मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशंस. ड्यूरिंग द पीरियड बिटवीन 1950 एंड 51 and 1990 and 91, the average annual growth rate was around 3.5%. जो हमारा रेशियो था वो कितना था? 3.5%. However, after the period of economic reforms and the years of 1991, the average annual growth rate has remained above 6.8%, which is an important achievement. जो काफ़ी ज़्यादा important achievement थी कि हमने कुछ सालों के बाद 3.5 के प्लेस पर 6.8% growth rate अचीव किया. आफ्टर 2012 एंड 13 द ग्रोथ रेट हैज़ स्लोड. वापस से ये कम हो गई एंड इन 2014 एंड 15 द एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 5%. ग्रोथ रेट जितना कम होगा उतना ही एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी, प्रोडक्शंस का रेशियो कम होगा, और ग्रोथ रेट जितना ज़्यादा हाई होगा उतना ही ज़्यादा सारा का सारा क्राइटेरियाज में बेटर प्रोडक्शंस अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिलती जाएंगी. सो फॉर अस हमारे लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? ग्रोथ रेट ऑलवेज हाई होना चाहिए. द नेट नेशनल इनकम एज द फैक्टर कोस्ट NNP, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे कि लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर है, उसके ऊपर से जो कोस्ट निकलती है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कोस्ट एट अ कांस्टेंट प्राइस लेवल इन द ईयर्स ऑफ 1950 एंड 51 was 2,69,724 crore rupees, which increased and becoming as a 87,51,834 crore in the years of 2013 and 14. So as per this we can say that India's income have to grow. Thus in a period of 63 years the NNV has grown by 18 times. NNV का मतलब होता है नेट नेशनल वैल्यूएशन. जो हमारा इंडिया का ग्रोथ रेट है, जो वैल्यूएशंस है, वो 18 टाइम्स हाई अप हुआ है. सेकेंड, changing shares of various sectors in national income and employment. As a nation starts developing, the contribution of its industrial and service sectors in national income and employment increases. जैसे जैसे इंडिया ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता गया. किसका? इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का और सर्विस सेक्टर्स का. अगर नेशनल इनकम में इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा, इनका प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट का रेशियो भी धीरे धीरे राइज हो जाएगा. इट मीन्स दैट नाउ पीपल हैव टू डिपेंड लेस ऑन देयर ट्रेडिशनल सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर. And with improvement in the technology and capital formations, they get employment in the relatively more productive sectors. कैपिटल फॉर्मेशंस में चेंज होने के कारण, टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट आने के कारण, जहाँ पर कल कम प्रोडक्शंस होता था आज उसी सेक्टर्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस हो रहा है.
Industrial sector and service sector, both. India's service sector has started growing significantly after the reforms of 1991. 1991 के पहले इंडिया के अंदर ऐसे कोई रिफॉर्म्स नहीं आए थे, कोई ग्रोथ का हमारे पास रेशियो नहीं था, हाउ कैन वी अचीव द ग्रोथ. बट आफ्टर 1991 when three things takes place in our Indian economy: liberalization, privatization and globalization. After that we get the growth in every sector, in every field. The following table shows the increasing shares of industrials and service sectors in national income and employment. कैसे कैसे धीरे धीरे बढ़कर गया नेशनल इनकम में और एम्प्लॉयमेंट में सर्विस सेक्टर्स और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का पार्टिसिपेशन हाई हुआ है और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का कम हुआ है. लेट अस सी. एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़, इंडस्ट्रीज एंड सर्विस सेक्टर, थ्री सेक्टर्स हमें दे करके रखे गए. मेरे ख्याल से मैंने अभी तक नहीं पढ़ा कि थ्री सेक्टर्स के अलावा कोई दूसरा भी सेक्टर्स होता है. वी नो अबाउट ओनली ऑन थ्री सेक्टर्स: एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर. इफ़ यू हैव अ नॉलेज अबाउट एनी अदर सेक्टर्स, सो यू कैन टेल मी. इन 1950 and 51 here is 53.1% shares in national income. एग्रीकल्चर सेक्टर्स का 1950 and 51 में कितना पार्टीशन था नेशनल इनकम में? 53.1%. जो 1990 और 91 में कम होकर के कितना हो गया? 29.6%. इट्स अ डिक्रीजेस. एंड 2001 इट बिकमिंग एज अ 22.3%. एंड 2014 and 15 इट्स ओनली ऑन 17.6%. आज से 50 से 60 साल पहले इसका रेशियो 53.1% था. आज वहीं पर एग्रीकल्चर सेक्टर्स का कितना हो गया है? 17.6%. नाउ फॉर इंडस्ट्री सेक्टर, 1950 and 51 में इंडस्ट्रियल सेक्टर्स का नेशनल इनकम में पार्टिसिपेट था 16.6%. जो 1990 और 1991 में बढ़कर के हो गया 27.7%. 2000 and 2001 में ये इंक्रीज़ हुआ और हो गया 27.3%. जरा सा चेंजेस है, बाकी का मेंटेन है. 2014 and 15 में ये हो गया 29.7%. शुरुआत में ये था 16.6% और लास्ट में हो गया 29.7%. नाउ इन द सर्विस सेक्टर, in the 1950 and 1951 it was a 30.3%, and in 1990 and 1991 it was a 42.7%. 2000 and 2001 it becoming as a 50.4%. Now in today's time in 14 and 15 it is a becoming as a 52.7%. देखिए जहाँ पर 1951 में एग्रीकल्चर सेक्टर्स का 50% से ज़्यादा क्राइटेरिया नेशनल इनकम में था, आज वहीं पर सर्विस सेक्टर का है और एग्रीकल्चर सेक्टर्स का बहुत कम है. इस तरीके से हम कह सकते हैं जैसे जैसे टाइम पीरियड में चेंजेस आया वैसे वैसे सेक्टर्स के वर्किंग क्राइटेरिया में भी चेंजेस आया. वी ऑब्जर्व दैट द शेयर्स ऑफ एग्रीकल्चर इन द नेशनल इनकम हैज़ डिक्लाइंड इट ओवर द ईयर्स एंड दैट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर हैज़ इंक्रीजेस. In the national income, the participations of the agriculture as per the time period, it is a decreased, but the industrial sector and service sectors increases. आज के लिए इतना ही. Thank you so much.